जीता था जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है ना, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम उसको सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक सवाल हमने लिखा है, ठीक। तो इसी तरह के सवाल आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हम आंसर पहले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर के पीछे आजकल जो है सब केवल जल्दी से जल्दी आंसर लाना चाहते हैं, ठीक। तो पहले हम इसका आंसर जल्दी से जल्दी कैसे लाते हैं उसको बताते हैं, ठीक। उसके बाद इसका हम विस्तार से बताएंगे हल कैसे होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है। कहने का मतलब 2 अंकों वाली 2 संख्या है, दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2028 आएगा, और तथा इनका एचसीएफ 13 है, ठीक। और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 13 है। संख्याएं बतानी है आपको। वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं जो 2 अंक की हैं? दोनों का एचसीएफ 13 है, ठीक। तो इसका आंसर कैसे लाते हैं? पहले हम आंसर लाएंगे, ठीक है। आंसर कैसे लाते हैं आप यहाँ से पकड़िए। एचसीएफ 13 होना चाहिए। जो दोनों संख्याएं हैं 2 अंक की हैं, उनका एचसीएफ 13 होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ से देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं को डिवाइड करे। 13 दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक। मान लीजिए एक संख्या यहाँ पे है, एक संख्या यहाँ पे है, 13 दोनों को डिवाइड करेगा, तभी 13 उसका एचसीएफ होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए 26 को 13 डिवाइड कर रहा है, लेकिन 42 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये ऑप्शन से गायब हो जाएगा, ठीक। अब 13 देखिए, 13 6 78, 13 6 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन बात यहाँ पे कहाँ फंस रही पता है? 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे 3 अंकों वाली संख्या है, 13 ऑप्शन से गायब। अब यहाँ पे देखिए 13 चौका 52, 13 3 39, ये भी बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए 13 के 13 20 नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन से गायब। तो एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है 52 39, यही जो है आंसर होगा, क्योंकि इसी का एचसीएफ जो है 13 है, और इन्हीं का गुणा करेंगे तो 2028 आएगा, ठीक है। तो आंसर हम इस तरह ला सकते हैं, ठीक। तो इसको हल कैसे करते हैं देखिए, मैं हल भी बता दे रहा हूँ। इसको हम हल कैसे करते हैं, ठीक। इसको हम हल कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, क्या करना है? 2 अंकों वाली 2 संख्या है और उनका एचसीएफ 13 है। कहने का मतलब एक संख्या है यहाँ पे और दूसरी संख्या यहाँ पे है, ठीक है। दोनों का एचसीएफ कितना है? 13 है। कहने का मतलब 13 एक को मान सकते हैं, दूसरी को 13 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये भी हमने क्यों माना आपको बता रहा हूँ। ए बी जो है ना, एक ए बी जो है ये सहअभाज्य संख्याएं हैं जो हमने मानी है, सहअभाज्य। देखिए पहले आप इसको समझिए, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है। सहअभाज्य संख्याएं हैं, देखिए सहअभाज्य का मतलब होता है दोस्तों कि एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है इन दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। सहअभाज्य का मतलब यही होता है कि दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो उनका एचसीएफ 1 ही आएगा। कहने का मतलब इन दोनों को 1 के अलावा और कोई संख्या डिवाइड नहीं कर पाएगी, तो वही संख्या यहाँ पे रहेगी, ठीक है। वही संख्या, सहअभाज्य संख्या बहुत सारी होती है। सहअभाज्य संख्या देखिए, जैसे मान लीजिए आप 2 3, ये सहअभाज्य है, क्योंकि 1 के अलावा और कोई संख्या दोनों को डिवाइड नहीं करेगी।
अब यहाँ पे देखिए एक संख्या मैं मान लेता हूँ 2 और 4। अब बताइए सहभाज्य है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तो दोनों को डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये सहभाज्य नहीं मानी जाएंगे, सहभाज्य नहीं मानी जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 और हम 5 मान लेते हैं, 2 और 5। अब यहाँ बस बताइए ये दोनों सहभाज्य हैं क्योंकि एक के अलावा और कोई संख्या इनको डिवाइड नहीं कर रही। ठीक है, तो ये दोनों सहभाज्य। सहभाज्य मतलब यही होता है कि दोनों का एचसीएफ हमेशा एक आएगा, एक के अलावा कोई इसको संख्या डिवाइड नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे देखिए सहभाज्य हमने क्यों इसको माना है ए और बी को, क्योंकि अगर मान लीजिए यहीं पे आप देख लीजिए कोई संख्या आप इसमें रख के देख लीजिए, दोनों का एचसीएफ कितना है? 13 है। ठीक, अगर सहभाज्य संख्या यहाँ पे हम नहीं रखेंगे ना तो एचसीएफ इसका 13 के अलावा कुछ और आ जाएगा। देखिए आप अंदाज मतलब एक बार ट्राई करिए, 2 3 रखिए, ए का मतलब 2, बी का मतलब 3 रख के देख लीजिए, 13 गुणे 2, 13 दूना 26 और 13 गुणे 3, 13 3 39। ठीक है, 2 संख्याएं आएंगे। ठीक है, अब बताइए अब इनका अगर एचसीएफ निकालेंगे 13 ही तो आएगा, 13 ही तो आएगा, 13 ही दोनों को डिवाइड करेगा, 13 के अलावा कोई संख्या दोनों को डिवाइड करेगा? हमको बताइए 13 के अलावा और कोई संख्या दोनों को डिवाइड करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, तो इन दोनों का एचसीएफ हमेशा 13 आएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 13 गुणे ये वाली संख्या मान लें, 2 मान लेते हैं, 13 दूना 26, कहीं 13 गुणे 4 मान, 13 चौका 52। यहाँ पे 2 संख्याएं आ गई, लेकिन अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इन दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या 13 तो है, 13 के अलावा 26 भी इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 26 एक 26, 26 दूना 52। इसीलिए हम यहाँ पे सहभाज्य माने हैं। सहभाज्य अगर नहीं मानते हैं तो इसका एचसीएफ 13 के अलावा 26 भी आ रहा है, एचसीएफ 13 के अलावा 26 आ रहा है, क्योंकि बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, एचसीएफ उसी को कहते हैं। ठीक, इसीलिए हम यहाँ पे सहभाज्य माने हैं। सहभाज्य नहीं मानेंगे तो एचसीएफ 13 के अलावा कुछ और आएगा, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 13 है यहाँ पे देखिए, इसीलिए हम इसको सहभाज्य संख्या ए बी को माने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक, इसको हम लगाते हैं। यहाँ पे देखिए 13A 13B कह रहा है 2 अंकों वाली 2 संख्याएं हैं, दोनों का गुणनफल 2028 है। अब इन्हीं संख्याओं का 13 गुणे ए और 13B का गुणनफल करेंगे तो 2028 आएगा है। ठीक, अब क्या करिए 13 गुणे 13 करेंगे जब, या आप इस तरह करिए a गुणे b बराबर 2028 बटे 13, दोनों 13 का आप इधर ले जाके भाग कर दीजिए। ठीक है, काटिए इसको, पहले 13 काटिए, 13 के 13 7 72, 13 5 65, फिर 7 78, 13 6 78। अब 13 से काट 13 के 13, 13 दूना 26, कहने का मतलब a गुणे b बराबर 12। अब क्योंकि हमने ए और बी को सहभाज्य माना है तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड आप करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड हो सकता है 1 गुणे 12, 1 गुणे 12 ये भी सहभाज्य है। एक गुणनखंड हो सकता है 3 गुणे 4, 4 3 12 होता है, ये भी सहभाज्य संख्या है। ठीक, लेकिन 2 गुणे 6 नहीं ले सकते, 2 गुणे 6 नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 2 हो जाएगा, ये सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब सहभाज्य संख्या इनमें से कोई एक है, या तो 12 है या तो 3 4 है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे? देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे, 1 12 है कि 3 4 है। ए बी का मतलब क्या है, एक मतलब ए, बी का मतलब 12 है कि ये वाली संख्या रखें, यहाँ पे आप रख के देख लीजिए, यहाँ पे ए बी का मान रख के आप देख लीजिए, एक बार इसको रखिए, देखिए ए बराबर 1 और बी बराबर 12 रख के देख लीजिए आप, 13 गुणे 1 बराबर 13 आ जाएगा, और 13 सॉरी हाँ बी का मतलब कितना है, यहाँ पे 13 गुणे बी का मतलब कितना है 12, 13 गुणे 12 आप करेंगे, 13 गुणे 12 आप करेंगे तो 12 3 36, 12 की 12 3 15 56 आ जाएगा। ठीक, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताइए, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। कह रहा है कि 2 अंकों वाली 2 संख्याएं हैं, ये तो है 2 अंकों वाली लेकिन ये 3 अंक हो जा रही है ना, तो ये नहीं होगी। कहने का मतलब ए बराबर इस वाले को हम रखेंगे 3, बी बराबर
4। ठीक, अब यहाँ पे आप रखेंगे 13 गुणे 3, 13 3 39, फिर 13 गुणे 4, 13 चौका 52, यही दोनों संख्याएं आपकी होंगी 39 और 52। ठीक है, इस तरह जो है आप विस्तार से इसको समझ भी सकते हैं, हल कर सकते हैं, नहीं तो आप जैसे हमने पहले बताया। ठीक है, 13 जो है 13 का इन संख्याओं का 13 शेप किसका है आप देख लीजिए, वही आंसर है। ठीक, 13 इसको भी डिवाइड कर रहा था लेकिन यहाँ पे 3 अंक है। ठीक, तो यहाँ से पकड़ लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और सवाल है ना, उसी तरह है। लिखा है 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 216 हो तथा यस्य 27 हो। कहने का मतलब दोस्तों 2 संख्याओं को ज्ञात करनी है, दोनों का योग अगर करेंगे तो 216 होना चाहिए और यस्य उसका 27 उन संख्याओं का। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका आंसर आपको बता देते हैं कैसे आएगा जल्दी से, उसके बाद इसका हम सोल्यूशन बताएंगे। आंसर कैसे आप ला सकते हैं, 27 देख लीजिए, 27 किसका एचसीएफ है ना, है इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, 27 को डिवाइड करें, 27 जिसको डिवाइड नहीं करेगा ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सीधी सी बात। ठीक, यहाँ देखिए 27 3 81 और 27 में 54 और 27 चौका 108 और 27 पंचे 535, 5 में 10, 10 3 13 कट रहा है ये। ठीक है, 27 से कट रहा है। चलिए इसका योग भी देख लीजिए, 216 हो रहा है, 5 6 8 3 11, हाँ 216 हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको रखे रहिए। अब यहाँ पे आइए देखिए, ये 17 मिल रहा है ना, 17 जो है 27 से नहीं कटेगा, कहने छोटा है, ऑप्शन से गए। 27 में 54, ये 160 कटेगा क्या है, 135 में 27 जोड़िए कितना आएगा, 35 25 कितने 160, 27 से 62 नहीं कटेगा। ठीक, नहीं कटेगा, इनका योग देख लीजिए, योग भी नहीं होगा 216। ठीक, ये भी ऑप्शन से गया। अब यहाँ पे देखिए 27 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा भाई, 27 में 54 और 27 चौका 108 होता है और 27 इकट्ठे करेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 200 नहीं कटेगा, 16 भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन से गायब। एक ही आंसर में बनाया आपका। ठीक है, 81 35 135 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों का योग 216 हो रहा है और इससे 27 हो रहा है। ठीक, अब इसको लगाएंगे कैसे, देखिए लगाते कैसे हैं, देखिए तो अभी जैसे हमने बताया था पहले वाला सवाल, आप उसको मानिए। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या 27 है, 27 है मान लीजिए क्योंकि 80 27 है, और दूसरी संख्या 27 भी मान लीजिए। अब दोनों क्या है, सहभाज्य। ठीक है, ए और बी सहभाज्य। ठीक है, जैसे हमने समझाया था आपको। फिर दोनों का योग करेंगे 216, यानी कि 27 है और 27 भी आप योग करेंगे तो 216, वहाँ पे गुणा कर रहे थे, यहाँ पे योग है। अब यहाँ के योग का मतलब होता है गुरु 27 ए धन 27 बी का मतलब 27 कामन कर लेंगे आप, तो ए धन बी बचेगा। ठीक है, ए धन बी बचेगा, 216 हो जाएगा। ए धन बी का मतलब है 216 बटे 27 कर देंगे। ठीक है, और 27 चौके 108, 27 अट्ठे 216, अट्ठे मतलब 8, कहने का मतलब ए धन बी बराबर 8। ठीक है, ए धन बी बराबर 8। अब यहाँ पे देखिए 8 हम किन संख्याओं में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 2 6 और 2 में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये देखिए सहभाज्य नहीं है, 6 और 2 सहभाज्य नहीं है। ठीक है, इसमें डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सहभाज्य डिवाइड करना है। ठीक है, सहभाज्य का मतलब इसको हम कर सकते हैं 1 धन 8 में, ठीक, और 5 धन 3 में क्योंकि दोनों सहभाज्य हैं। 4 4 में भी नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं तो 4 4 में आप कर दो, नहीं 4 4 नहीं होगा क्योंकि इन सबका एचसीएफ जो होगा एक ज़्यादा आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसका भी 2 आएगा, जिसका एचसीएफ एक आएगा उसी में हमको डिवाइड करना है। 5 3 कर सकते हैं, 1 8 में कर सकते हैं, 7 धन 1 में भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसमें किसमें कर सकते हैं, और किसमें कर सकते हैं बताइए। 6 2 में नहीं कर सकते हैं, 5 3 में हमने करके देख लिया,
4 4 नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बस इसी इतना में कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ए का मान एक जगह 1 हो सकता है, ए का मान बी का मान 8 हो सकता है, एक जगह ए का मान एक जगह 5 हो सकता है, बी का मान 3 हो सकता है, एक जगह ए का मान 7 हो सकता है, बी का मान 1 हो सकता है। अब इसी में से आप किसी भी रख दीजिए आप 27, इसमें 27 1 27 है, 27 1 27 और 27 अट्ठे 216, 27 अट्ठे 216, ठीक। अब दोनों का योग भी 216 होना चाहिए, ये ऑप्शन से गायब, 1 8 नहीं रखेंगे। 27 पंचे बताइए, 27 पंचे कितना रख सकते हैं, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13 और एक होगा 27 3 81। देखिए दोनों का 216 हो रहा है, 5 1 6 8 3 11, मतलब यही तो आ रहा है यार, यही तो आ रहा है, ठीक, यही है। 5 और 3 में डिवाइड करेंगे, ठीक। इसमें भी आप करके देख लीजिए, 27 1 के 27 कर दीजिए, 27 7 कितना होगा, 27 7 7 49, 7 7 49, 7 में 14 4 18, आप इसको जोड़ेंगे 9 7 16, 8 10 1 11, 216 ये भी आएगा, लेकिन क्या है कि 27 और 189 ऑप्शन में है नहीं कहीं भी, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको जो है देख सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों पसंद आ रहा होगा आपको, ठीक। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और सवाल लिखा है कि 141 186 तथा 231 को हम किस बड़ी सी बड़ी संख्या से विभक्त करें कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यहाँ पे देखिए हमने इंडिकेट कर दिया, ठीक। कहने का मतलब दोस्तों कि आपको एक ऐसी संख्या बतानी है बड़ी सी बड़ी, जिससे हम तीनों में अगर भाग दें, 141 में 186 में 231 में अगर भाग दें तो शेष फल एक समान है हर जगह, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शन से देख सकते हैं, कहने का मतलब 25 से आप तीनों में भाग दीजिए, शेष फल देखिए समान आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह 30 से देख लीजिए, 45 से देख लीजिए, 90 से देख लीजिए, लेकिन आप ऑप्शन से इसको करेंगे तो टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि सबसे भाग देना है, फिर देखना है किससे समान आ रहा है शेष फल। इससे बढ़िया है कि हम इसका जो है सॉल्यूशन ही निकाल देते हैं। देखिए क्या करना है, आपको पहले 141 लिख लेना है, 186 231, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष का मतलब होता है, जहाँ जिस सवाल में इस तरह में पूछ लेता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक दूसरे से तीनों को घटा दीजिए। कहने का मतलब 186 से 141 पहले घटाइए आप, 141 घटाइए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 45, फिर आप 231 से 186 घटाइए, 11 6 5, 12 से 4 8, सॉरी हाँ 12 से अगर 8 घटाएंगे 4 आएगा, 45 आ गया। अब 231 से 141 घटा दीजिए, 141, 0 13 में 4 गया 9, कुछ नहीं, ठीक, 90। अब क्या करना है, अब यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 90। अब आपको इनका क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना, 45 का और 90 का एचसीएफ निकाल लेना, बस वही आंसर होगा। कहने का मतलब दोस्तों, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अब ऑप्शन से आप देख सकते हैं इनका एचसीएफ इनमें से कौन हो सकता है। 25 काटेगा नहीं, खत्म। 30 भी नहीं काटेगा, खत्म। 45 तीनों डिवाइड कर देगा, 45 है ही। 90 केवल इसको करेगा, इसको नहीं कर पाएगा, तो 45 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 45 होगा, ठीक। 45 से आप 141 में डिवाइड करेंगे तो भी जो समान मतलब शेष फल आएगा, है ना। मान लीजिए शेष फल पी आ रहा है, तो यहाँ पी आएगा। अगर इसी 45 से 186 में अगर भाग देंगे तब भी शेष फल पी आएगा। 145 से अगर 231 में भाग देंगे शेष फल तब भी पी ही आएगा, ठीक है। ये सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है। ये मेरा डेमो क्लास चल रहा है एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक। तो मिलते हैं अभी इसी टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।